हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। आज हमारा टॉपिक है व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं, आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, ये हम जानेंगे। सो रिगार्डलेस आपकी क्या सिचुएशन है आपके पार्टनर के साथ, सबके लिए रीडिंग ओपन है और बिल्कुल टाइमलेस है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी, आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप सब लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितना सपोर्ट किया है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आप भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक देना है और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। बॉटम पर हमारे पास है डिस्ट्रॉयड, शैटर्ड, ब्रोकन, एफ्ड अप। ये इंसान बहुत ही ज़्यादा ब्रोकन फील कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रॉयड फील कर रहे हैं, ऑब्वियसली जिस तरह से इसके ऊपर लिखा हुआ है। एंड मे बी उनको ऐसा फील हो रहा है कि उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, ब्रेक किया है, और शायद जो भी ब्रेक हो चुका है अब इस कनेक्शन में वो दोबारा से ठीक नहीं हो सकता है। उनको ऐसा फील हो रहा है। सो लेट्स सी व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। हो सकता है कि मे बी उन्होंने आपको चीट किया एंड इसलिए आपको ऐसा फील होता है, या उनको ऐसा फील हो रहा है, वो ये सोच रहे हैं कि अब सब कुछ टूट चुका है, बिखर चुका है। ये बहुत कम लोगों के लिए होगा मैसेज, सबके लिए नहीं होगा। फाइंडिंग एविडेंस, गेटिंग कॉट चीटिंग। चीटिंग जिन लोगों की सिचुएशन में हुई है, इंसान बहुत ही ज़्यादा बैड फील कर रहे हैं इस वक्त। टॉक्सिक। देन वी हैव वॉचिंग थिंग्स गो डाउन, एंजॉइंग द गॉसिप। देन वी हैव एनवी। हो सकता है कि जो लोग जेलस थे, एनवियस थे आप लोगों के कनेक्शन को लेकर, वो एंजॉय कर रहे हैं गॉसिप को, आप दोनों के ब्रेकअप की। नेक्स्ट वी हैव कॉशन। मे बी ये इंसान ये सोच रहे हैं कि काश वो थोड़ा सा कॉशन के साथ चलते। ये भी हो सकता है कि मे बी आप लोगों का कनेक्शन ओपन हो गया इस अंदाज में कि आप नहीं चाहते थे कि ऐसे ओपन होता, और उसके बाद चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई। Then we have I hate nothing about you, recording, announcement, expression, revealing, and then we have fulfilling a fantasy. So running away. मुझे ऐसा again destroyed. Definitely ये इंसान ये सोच रहे हैं कि बिल्कुल chances destroy हो चुके हैं आप दोनों के। चीज़ें बहुत ज़्यादा messed up हो गई हैं, दोबारा हील नहीं हो पाएंगी, इस तरह से सोच रहे हैं। मुझे कुछ लोगों के लिए बड़ा ही स्ट्रॉन्ग मैसेज ये रिसीव हो रहा है कि शायद ये इंसान अभी रिवील नहीं करना चाहते थे इस कनेक्शन को, बट इस तरह से ये कनेक्शन रिवील हो गया कि बहुत बुरी तरह से लोगों ने इसको परसीव किया, अच्छा नहीं समझा। आप लोग किसी और तरह से रिवील करना चाहते थे, गलत अंदाज में रिवील हो गया और चीज़ें सारी मेस्ड अप हो गई। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये कनेक्शन आपके लिए टॉक्सिक होता जा रहा था और आपको इसमें से निकलना पड़ा, और जो आप लोगों से जेलस थे लोग, वो बहुत इन्जॉय कर रहे हैं आप लोगों के इस ब्रेकअप को। कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है। ये सारी बातें आपके पर्सन सोच रहे हैं इस वक्त जो हुआ है आप लोगों के दरमियान। हो सकता है इस वक्त आप लोगों का कनेक्शन ठीक नहीं है, आप लोग अच्छे टर्म्स पर नहीं हैं। ये देखिए, फेक फ्रेंड्स आ गया है डिस्ट्रॉयड के नीचे। डेफिनेटली लोग इन्जॉय कर रहे हैं गॉसिप को, जो भी आप लोगों के कनेक्शन में हुआ उसको इन्जॉय कर रहे हैं कि अच्छा हुआ इन दोनों का ख़त्म हो गया। ये बहुत ही बैड फीलिंग है जिससे ये इंसान भागने की कोशिश कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने आपसे भागने की बहुत ज़्यादा कोशिश की और फिर आपने बोला गेम ओवर, अब ख़त्म, अब भागो, चाहे जितनी मर्ज़ी दूर भागो, और अब मैं यहाँ पे तुम्हारा वेट नहीं कर रहा हूँ, क्या कर रही हूँ, आपने बोला। ये इंसान अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, ओवरऑल अच्छी थॉट्स नहीं है उनकी, सैड हैं, डाउन है, शर्मिंदगी भी है उनकी एनर्जी में, तकलीफ़ है उनकी सोच में, और दुख है। मतलब दे रियली फील कि सब कुछ बुरी तरह से टूट चुका है, जिसका दोबारा से जुड़ना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। लेट्स सी। 444 देखा मैंने वीडियो में। अभी सब कुछ आई जस्ट फील कि बिल्कुल टूट चुका है, चांसेस बहुत बुरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके हैं आप लोगों के। और ये जो 444 इतना ज़्यादा नज़र आया,
4 का मतलब है स्टेबिलिटी, फाउंडेशन। सो हो सकता है कि अब आप लोगों को स्टेबिलिटी चाहिए है, एंड यू नो कि जब आपकी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आने वाली होती है उससे पहले सब कुछ डिस्ट्रॉय होता है एक दफ़ा। सो आई एम हेयरिंग फॉल्स फाउंडेशन, मे बी सच्चाई पर, ऑनेस्टी पर नहीं थी फाउंडेशन कायम हुई आपके इस कनेक्शन की, और इसलिए फिर ये डिस्ट्रॉय हो गया बिल्कुल, और अब नए सिरे से चीज़ें होंगी आपकी लाइफ में, स्टेबिलिटी आएगी। सो देखते हैं कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, वो क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। अब बहुत अमेजिंग, देखिए क्या आया हमारे पास, 4 ऑफ वॉन्ड्स। ये क्या है, फाउंडेशन, एंड अगेन स्टेबिलिटी, फैमिली, यू नो, वेरी अमेजिंग। सो कुछ लोगों के लिए मे बी मैरिज चाहते थे आप, कमिटमेंट चाहते थे, क्योंकि आपको पता है 4 ऑफ वॉन्ड्स मैरिज का कार्ड भी है, और आप जल्द चाहते थे कि चीज़ें सेटल हो जाएं, शादी हो जाए, चीज़ें प्रोग्रेस करें। देख लीजिए जो भी इसका मीनिंग है आपके लिए, बट आप चाहते थे कि ये इंसान परस्यू करें, एटलीस्ट नज़र आए उनकी कोई एफर्ट आपको, बट वो नज़र नहीं आई, और ये इंसान सोच रहे हैं अब आपके बारे में, नो डाउट। सो वी हैव द हैंग्ड मैन, ये है रियलाइजेशन, ये है अवेकनिंग, फिर है हमारे पास डेथ एंड रीबर्थ। सो डेफिनेटली विद दिस डेथ कार्ड ये ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है, चीज़ें बिल्कुल मेस्ड अप हैं, लेकिन ये हीलिंग की तरफ जा रहे हैं अब आप लोग। द स्टार, जस्टिस, द टावर, यस, एक नहीं बहुत सारे टावर मोमेंट्स ऐसे लग रहे हैं आप लोगों के दरमियान में आए हैं। द व्हील, oh the lovers, and then we have 7 of wands। 2 और कार्ड्स हम ले लेंगे, क्या सोच रहे हैं स्पिरिट, what are they thinking। we have the hermit, completely lost हैं ये इंसान, बहुत lost हैं। queen of swords, the world। so ये queen of swords की एनर्जी आपकी है, डेफिनेटली आपने हेल्दी बाउंड्री सेट की है, आपने बोला है नो, इनफ इज़ इनफ, इस तरह की एनर्जी है, और वो सोच रहे हैं, वो देख रहे हैं आपके बिहेवियर को, और उनको रियलाइजेशन हो रही है कि चीज़ें अब सीरियस हो चुकी हैं, बहुत सीरियस डायरेक्शन में जा चुकी हैं, इट्स नॉट अ जोक एनी मोर, इसको वो लाइटली नहीं ले सकते सिचुएशन को, वो ये सोच रहे हैं चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, साइकिल कंप्लीट हो चुका है। एंड बॉटम पर हमारे पास 2 ऑफ वॉन्ड्स है, अब टाइम आ चुका है कि उनको कोई फाइनल डिसीजन लेना पड़ेगा, अब ऐसे वो भाग नहीं सकते हैं विद द रनिंग अवे कार्ड। सो यहाँ पर जेमिनाई बहुत स्ट्रॉन्ग है, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, लिब्रा, वर्गो, यस, ये स्टार साइंस हैं। स्कॉर्पियो तो 2 कार्ड्स हैं हमारे पास, सो इसमें से कोई आपका या उनका हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है, आपने ज़्यादा एनर्जी के ऊपर फोकस करना है, अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। सो क्या सोच रहे हैं ये इंसान, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा परेशान हैं, उनकी थॉट्स में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, बट दे जस्ट डोंट नो कि वो क्या कहेंगे, क्योंकि चीज़ें इतनी ज़्यादा आप लोगों के दरमियान मेस्ड अप हुई हैं। आई ऑल्सो फील कि मे बी आपने बातचीत के सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है, या फिर आपने बातचीत के सारे दरवाजे ओपन कर दिए हैं और अब आप खामोशी से बैठे हैं कि अब वो मूव करें, उनकी तरफ से कोई एक्शन हो, कोई एक्सप्लेनेशन दें, कोई जस्टिफिकेशन दें, आप उस इंतज़ार में हैं, और अभी तक उनकी तरफ से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। मतलब सारी चीज़ें ओपन हो गई हैं, डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ हो गया, आप इंतज़ार में हैं कि ये इंसान को एक्सप्लेनेशन दें, कुछ तो बोलें इस सारी सिचुएशन पर, और वो कम्प्लीटली लॉस्ट हैं, वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं, हालांकि बोलना चाहते हैं बट दे जस्ट डोंट नो कि अभी क्या कहूँ, सब कुछ इतना मेस्ड अप हो गया, हर चीज़ ख़राब हो गई, अब क्या बोलूँ मैं उसको। तो ऐसी सिचुएशन है कि मे बी यू आर वेटिंग कि ये इंसान कुछ बोलें, और वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। सो ये इंसान आपके बारे में सोच रहे हैं, बहुत इंटेंस इस वक्त एनर्जी है, लॉस्ट हैं ये इंसान, आप ये भी कह सकते हैं कि एनर्जी ऑल ओवर द प्लेस है, बड़े ही परेशान, कन्फ्लिक्टेड, क्या करूं क्या ना करूं, क्या सिचुएशन है, बिल्कुल इस तरह से, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बस किसी भी तरह करके दिन गुजार रहे हैं, लॉस्ट हैं, बस चल रही है ज़िंदगी जैसे एक रोबोट होता है ना, उस तरह से, कि मतलब, बट रोबोट भी नहीं कहूँगी, रोबोट इस सेंस में कहूँगी कि बस चीज़ें कर रहे हैं जो डेली बेसिस पर करते हैं,
लेकिन उनके अंदर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट चल रहा है, बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, जिसको वो बैठ कर कन्फ्रंट नहीं कर रहे हैं, बैठ कर सोच नहीं रहे हैं उसके ऊपर। आई डोंट नो ये कैसी एनर्जी है, इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करूं, बट आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होंगे अगर आपसे ये रेजोनेट कर रहा है। सो मतलब वो सारी दिन भर अपनी जो चीज़ें वो करते हैं, जो काम वो करते हैं, वो सब कुछ कर रहे हैं अपनी डेली रूटीन। उनके अंदर बहुत कन्फ्लिक्ट है, उनकी हायर सेल्फ, उनके सब कॉन्शियस में चीज़ें चल रही हैं, सब कुछ हो रहा है, परेशानी भी है, सोच भी रहे हैं सब कॉन्शियसली भी, बट कॉन्शियसली वो उसको फेस नहीं करना चाह रहे, उसे कन्फ्रंट नहीं करना चाह रहे हैं, हालांकि सब कुछ चल रहा है उनके अंदर। अगर वो एक गैदरिंग में भी बैठे हों ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो फ्रेंड्स के साथ हैं, उनके सब कॉन्शियस में चल रहा है सब कुछ जो हुआ आप लोगों के दरमियान, जैसे चीज़ें मेस्ड अप हुई, वो सब कुछ चल रहा है, वो सोच रहे होते हैं उस वक्त उसके बारे में और लॉस्ट होते हैं, लेकिन फिर भी उस तरह से नहीं सोच रहे जिस तरह से सोचना चाहिए, राइट? इफ़ दैट मेक्स सेंस। सो आई फील कि उनको रियलाइजेशन भी है, उनको सब कुछ मालूम है जो भी उनके एंड से यहाँ पे चीज़ें हुई हैं, लेकिन वो एडमिट नहीं करना चाहते, अपने आप को नहीं बोलना चाहते कि हाँ मैंने ये किया, मुझसे हो गया, अब मैं क्या करूँ। सो जहाँ तक के ताल्लुक़ है आपके बारे में सोचने की, दे एब्सोल्युटली फील कि आप उनकी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा लाइट लेकर आए, आपने बहुत हील किया, आप लोगों का कनेक्शन बहुत खूबसूरत था। एंड आई फील कि जैसे वो अब उस पॉइंट पर हैं कि जो भी उनकी प्रोग्रेस थी वो सारी ख़त्म हो गई है, जो उन्होंने हील किया, जो चीज़ें उन्होंने की आपके साथ, जो कुछ उन्होंने लर्न किया, सब ज़ाया हो गया और वो वापस उसी पॉइंट पर आ गए हैं जहाँ पर वो कुछ अर्सा पहले थे। उनको ऐसा फील हो रहा है। सो कम्प्लीटली ब्रोकन है ये इंसान, डेफिनेटली। वो ये तो सोच ही रहे हैं कि अब मैं ब्रोकन हूँ, मुझे मेरे अंदर कोई होप नहीं है आगे के लिए, आई एम कम्प्लीटली लॉस्ट, मुझे नहीं पता अब यहाँ से कहाँ जाना है, आई जस्ट डोंट नो, वो ये सोच रहे हैं। सो यानी कि उनके अंदर आप यूँ कह लीजिए कि मोटिवेशन नहीं है कि अभी आगे मैंने क्या करना है, आगे की प्लानिंग कोई नहीं है, आगे का सोच कुछ नहीं रहे हैं कि अभी आगे क्या होगा, बस जो हो गया है सो हो गया है, मेरे अंदर ये बैड फीलिंग है, मेरे अंदर रिग्रेट्स हैं, मैं फिर से डार्कनेस में हूँ, आई डोंट नो यहाँ से मैंने कहाँ जाना है। सो इस वक्त ये है। सो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जो कुछ भी हुआ बहुत रिसेंटली हुआ या रिसेंट पास्ट में हुआ, चीज़ें बहुत हद तक मुझे फ्रेश दिख रही हैं, इस वजह से ये इंसान अभी इस कैफियत में हैं और इसमें से निकलने में ऑब्वियसली उन्हें कुछ दिन लगेंगे, क्योंकि अगर रिसेंटली सब कुछ हुआ है तो जाहिर है कि अभी वो इस सब को प्रोसेस करेंगे, आप भी करेंगे ऑब्वियसली, और कुछ टाइम के बाद आई थिंक कि वो बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में होंगे जहाँ पर वो प्लानिंग करेंगे या आगे का सोचेंगे कि अब इसको हील कैसे करना है। सो फ़िलहाल तो उनके जहन में हीलिंग वाली ऐसी कोई भी बात नहीं आ रही है। और अभी उनको यही लग रहा है कि बस अभी तो मैं बहुत ब्रोकन हूँ, आई जस्ट डोंट नो कि अब कहाँ जाना है, बस चल रही है ज़िंदगी, जस्ट गो विद द फ्लो, और बिल्कुल लॉस्ट हैं और यही थॉट्स उनके जहन में चल रही हैं। बट आई रियली फील विद द हर्मिट और फिर डेथ एंड रीबर्थ, टावर, जस्टिस, कि ये इंसान बेहतर स्टेट ऑफ माइंड में होंगे कुछ अरसे के बाद, और ये उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है। इट वॉज़ नेसेसरी कि आप दोनों का ये ब्रेकअप होता है या चीज़ें इस तरह से डिस्ट्रॉय होती हैं आप लोगों के दरमियान, ताकि ये इंसान लर्न करें। तो मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ कि आपको ऐसा महसूस होता होगा कि ये मेरी कौन सी सज़ा थी, मुझे क्यों सज़ा मिली, ये इंसान क्यों मेरी ज़िंदगी में आए, यू नो। समटाइम्स ये आपकी सज़ा नहीं होती है, किसी की भी सज़ा नहीं होती है। समटाइम्स अगर आपको ऐसा लगता है आपके लिए कोई लेसन नहीं है सिचुएशन में, आप अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे थे, फिर ये क्यों इंसान आ गया, समटाइम्स ये होता है कि उस दूसरे इंसान की ज़िंदगी में आपको भेजा जाता है ताकि वो इंसान लेवल अप हो सकता है कि आप अपने प्रीवियस रिलेशनशिप्स से, एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ आपने लर्न किया, बहुत दफ़ा आप टूटे हों और आपको किसी की ज़िंदगी में इसलिए भेजा गया था कि वो इंसान कुछ ना कुछ लर्न करे, आप उसकी ज़िंदगी में कैटलिस्ट थे, राइट। तो इसमें आपका कोई ना कसूर था ना कोई गलती थी, बट उस इंसान के लिए इम्पॉर्टेंट था जागना, उस इंसान की अवेकनिंग बहुत इम्पॉर्टेंट थी, इसलिए आपको भेजा गया उस इंसान की ज़िंदगी में। सो इसमें आपके लिए कोई तकलीफ़ या सज़ा वाली चीज़ नहीं थी। सो आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है इसमें आपके लिए भी कोई लेसन था जो आपको लर्न करना चाहिए। ज़्यादातर यही होता है कि
ओवर गिवर हैं अगर आप, एंक्शस हैं अगर आप, तो ये चीज़ें आपने हील करनी है। अगर आपके जहन में ये कॉन्सेप्ट है कि मैं अपने आप में खुश नहीं रह सकता, मुझे खुशी दूसरा इंसान प्रोवाइड करेगा, मैं इनकम्प्लीट हूँ अपने पार्टनर के बिना या किसी इंसान के बिना मैं इनकम्प्लीट हूँ, तो मे बी ये आपको हील करने की ज़रूरत है। अगर आप अभी तक भी नहीं समझ पा रहे हैं कि बैक टू बैक अगर आपके रिलेशनशिप्स ख़राब होते हैं और आप ये कहते हैं कि मैंने हर चीज़ लर्न किया, हर रिलेशनशिप से मैंने कुछ ना कुछ लर्न किया है, बट अभी भी मुझे लव नहीं मिल रहा और अभी भी मैं ब्रोकन हूँ, अगर आप इसे रिलेट करते हैं तो शायद इसमें आपके लिए ये लेसन है कि आपको अपने अंदर पहले फीलिंग ऑफ होलनेस आपकी होनी चाहिए, आप कंप्लीट होने चाहिए अपने आप में, और फिर जो भी इंसान आपकी ज़िंदगी में आए वो क्वालिटी ऐड करे। आप उसके ऊपर डिपेंड नहीं करें कि बस वही खुशी दे रहा है इंसान, वही सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है आपके लिए। सो मे बी दिस इज़ समथिंग यू नीड टू लर्न। इस सिचुएशन में आपके लिए ये लेसन हो सकता है। तो कुछ ना कुछ सीखने के लिए इंसान के पास हमेशा होता है, हर सिचुएशन में होता है और इसमें भी हो सकता है। बट अगर स्टिल आपको ऐसा लगता है कि आप सेल्फ लव भी करते हैं, यू आर लिविंग योर बेस्ट लाइफ, बट फिर भी आपके साथ गलत चीज़ें हो रही हैं, तो फिर इसका मतलब ये हो सकता है सिंपली कि आपको किसी की ज़िंदगी में इसलिए भेजा गया ताकि वो इंसान लर्न करे, ताकि उसकी अवेकनिंग हो। तो इसमें आप बस, आपका इतना रोल था उसकी ज़िंदगी में। ये इंसान सोच तो रहे हैं आपके बारे में, दे हैव अ लॉट ऑफ लव फीलिंग्स, बहुत इंटेंसिटी है, एनर्जी अभी भी बहुत ज़्यादा इंटेंस है, आप भी फील करते होंगे एनर्जी। मतलब आप लोग अभी भी एक दूसरे की एनर्जी फील्ड में हैं। होता है ना कि आप एक दूसरे से डिटैच हो जाते हैं और एनर्जी भी फील नहीं कर पाते हैं उस इंसान की, बट यू स्टिल फील कि वो आपके साथ हैं, आपके पास हैं, एनर्जी फील्ड में हैं आपकी। वो भी ऐसे ही फील करते हैं कि सब कुछ फ्रेश है, आप उनके साथ हैं, पास हैं, कम्प्लीटली डिटैच नहीं हुए हैं, एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, वो भी आपके बारे में सोचते हैं। बट बात यह है कि अभी वो लॉस्ट हैं, दे जस्ट डोंट नो कि अभी चीज़ें हील कैसे होंगी या आगे क्या होगा, दे हैव नो आइडिया। सो लेट्स सी मोर कि ये इंसान और क्या सोच रहे हैं, what are they thinking? Okay, we have Six of Pentacles, ये है equality, we have the Fool, Eight of Wands, oh fresh new start, Knight of Pentacles, Seven of Pentacles and Six of Cups। तो यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी आ गया है, एक्वेरियस, ये स्टार साइंस आ गए हैं। सो ये इंसान मिस करते हैं आपको डेफिनेटली विद द सिक्स ऑफ कप्स। उनके पास आपकी पिक्चर्स हैं, आपकी मे बी वीडियोज़ हैं, आपसे रिलेटेड आई थिंक पूरा डाटा जो भी अगर था आप लोगों का वो उनके पास है और वो उसको देख रहे हैं राइट नाउ। जब आपकी रीडिंग देख रहे हैं ये इंसान आपको सोच रहे हैं, आप उनके जहन में हैं, वो आपको मिस भी बहुत ज़्यादा करते हैं। यूँ कह लें कि आप हर वक्त उनकी थॉट्स में हैं, आप उनके जहन में हमेशा हैं। सो ऐसा नहीं है कि वो आपको भूल गए हैं और बिल्कुल आप उनको याद नहीं आते, वो सोचते हैं आपके बारे में। बट आप तक आने का सफ़र स्लो है विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन ये बड़ी स्टेबल एनर्जी है। इन दो कार्ड से मुझे ये फील हो रहा है कि चाहे आपको इस वक्त ये फील हो रहा है कि ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका है कनेक्शन कम्प्लीटली, अब कुछ नहीं होगा, फिर भी इसमें पोटेंशियल है कनेक्शन में कि ये फिर से अपने पैरों पे खड़ा हो सकता है, फिर ये मजबूत हो सकता है, फिर आप दोनों मिल सकते हैं, फिर ये इंसान इन्वेस्ट करना चाहेंगे इस कनेक्शन के ऊपर। अभी कुछ भी ख़त्म नहीं हुआ, इससे हमें ये नज़र आ रहा है। ये इंसान आपके बारे में सोचते हैं, बट आई जस्ट फील कि अभी थोड़ा सा उन्हें टाइम लगेगा, उन्हें काफ़ी टाइम लगेगा आपकी तरफ आने में। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम आई फील, क्योंकि अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा फ्रेश हैं जैसा मैंने पहले बोला। दे डू हैव अ लॉट ऑफ पैशन, वो बहुत पैशनेट भी हैं आपके लिए। स्पार्क, उनकी आंखें चमकती हैं आपके बारे में सोच कर, आपको देख कर अभी भी। ना स्पार्क मरा है ना फीलिंग्स मरी हैं, सब कुछ ज़िंदा है बिल्कुल वैसे ही जैसे था। फॉर द टाइम बीइंग आप लोगों में जो डिफरेंसेस आए, जो चीज़ें हुई, उसकी वजह से आप लोगों की अलहदगी हो गई है या क्लैश है आप लोगों में इस वक्त, बट हील हो जाएगा। बेसिकली कुछ ऐसा नहीं है जो हील ना हो सके, दुनिया में कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो हील ना हो सके, चीज़ें हील होती हैं।
सो यहाँ पर मुझे एटलीस्ट ये नज़र आ रहा है कि हील हो सकता है आपका कनेक्शन, बट इट विल टेक सम टाइम। बाकी आप उनकी थॉट्स में हैं, उनकी यादों में हैं। और ये देखिए, मैंने डेक को निकाला तो क्या नज़र आया, 12-12। एंड आई थिंक मैंने कल दोपहर में 12-12 देखा था। और इस पर है, आई एम फोकस्ड, स्टे फोकस्ड ऑन योर बेस्ट पॉसिबल फ्यूचर and remain optimistic throughout the entire journey. Your angels are right behind you as you turn your dreams into reality. Wow, this is a very nice message. So ये आपके लिए है। बाकी इसका मतलब तो ये भी है कि ज़रा आप फोकस्ड रहें, राइट? जो भी आप चाह रहे हैं उसमें, अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उसमें फोकस्ड रहें। जो भी आपका गोल है, परसिस्ट करें उसके अंदर। इसमें ये मैसेज भी आ रहा है। मैं एक टेक्स्ट कर रही हूँ, इसलिए इस वक्त एकदम से मेरी एनर्जी जो है वो डिस्ट्रैक्ट हो गई है। मैं ऐसा करती नहीं हूँ, अक्सर ऐसा हो जाता है कि बीच में कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मैसेजेस आ जाते हैं। सो ओके, लेट्स सी कि आपके लिए और क्या मैसेज है। तो ये सिंबॉलिक हो सकता है। हो सकता है आप कहीं पर बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगे। ओह वाह, 12, नंबर 12 किसी के लिए इंपॉर्टेंट डेफिनेटली हो सकता है। आई एम विजनरी, हो सकता है आप किसी चीज़ में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ होंगे, या ख़ुद को जब आप मसरूफ़ कर लेंगे तब ये इंसान आ जाएंगे। सो देन वी हैव नंबर 10, आई एम इंजीनियस। You have great leadership skills. Your mind is sharp and allows you to dream up ingenious ideas and organize all the details, then direct others how to carry things out. So हो सकता है कि आपने लाइफ में इतना कुछ सीखा है कि आप दूसरों को सिखा सकते हैं। आप एक बॉर्न लीडर हैं जो लोग देख रहे हैं, और आप लोगों को सिखा सकते हैं। आपके एक्सपीरियंसेस लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकते हैं। मे बी आपको शेयर करना चाहिए लोगों से। So, I am visionary. Creativity is driving force in your life. Your imagination is rich and you are able to express your feelings and insights in unique ways that others can benefit from. So कुछ ना कुछ आपके पास टैलेंट, कुछ ना कुछ स्किल आपके पास ऐसा है जिससे और लोगों का फ़ायदा हो सकता है। बट अगर आप लोग मैनिफेस्ट करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, उसको आप परसिस्ट करें उसमें, और आप क्रिएट करेंगे। सो हो सकता है आप में से कोई किसी क्रिएटिव फील्ड से है। नंबर 26 किसी एज हो सकती है। आई एम एक्सप्रेसिव, योर माइंड इज़ वाइड ओपन एंड यू आर टॉलरेंट एंड compassionate toward all ways of life. You value freedom of expression and want to improve the conditions of people, whether in your community, country or the world at large. मुझे ऐसा क्यों फील हो रहा है आप में से कोई मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है। आप दुनिया को पैगाम दे सकते हैं, कोई बड़ा पैगाम दे सकते हैं, आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। आपके अंदर इतनी एबिलिटी है। बहुत बड़े पर्पस, बहुत बड़े लेवल पर भी अगर नहीं, तो आप अपनी कम्युनिटी में, अपने ग्रुप में, अपने फ्रेंड्स में मे बी बहुत ज़्यादा वाइज हैं। लोग सीखते हैं आपसे और आप उनको इनकरेज करते हैं। नंबर 25, आई एम इंटेलिजेंट. You have a great ability to take in and process information on both conscious and subconscious levels. Your curiosity is endless, and your desire to dive deep into a variety of subjects will bring you an immense awareness of the world. So good. And then 777. Wow. So हमारे पास 7 भी आया है इस रीडिंग में 2 दफ़ा. Your purpose flows from within you, and everything that is unfolding or being revealed to you is part of your purpose, a state of peace and calmness in your soul. This is so nice. 7 is a very lucky number also. You are very lucky. इसका ये मतलब भी है। So देख लीजिए ये मैसेज आपसे कैसे रेजोनेट करता है। बट कुछ ना कुछ तो आपके अंदर ऐसा स्किल, कुछ ना कुछ ऐसा है जो दूसरों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। सो उसके ऊपर आपने फोकस करना है। आपका पर्पस बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। याद रखिएगा, आप इस दुनिया में ऐसे ही नहीं आए हैं। कुछ ना कुछ ज़रूरी है, कुछ ना कुछ आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप किसी एक इंसान के लिए भी इंस्पिरेशन हो जाएं, तो आप समझेंगे इंसान का पर्पस उतने में भी पूरा हो जाता है। अगर कोई एक इंसान आपसे इंस्पायर हो जाए।
सो ये बहुत बड़ी बात होती है, राइट? किसी एक इंसान के लिए काम करना या उसको मोटिवेट करना पूरी इंसानियत को मोटिवेट करने के बराबर है। सो अपने आप को छोटा कभी मत समझें। इन सारे कार्ड्स का मीनिंग मुझे ये फील हो रहा है कि जैसे आप डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। आप कभी ये मत सोचें कि आप बेकार में आ गए इस दुनिया में और सिर्फ तकलीफ़ें उठाने के लिए आ गए इस दुनिया में। ऐसा नहीं है। कुछ ना कुछ डिफरेंस क्रिएट आपने किया है। आपके क्रिएटर ने, जिसने इतना कुछ बनाया, उसने उसने कुछ सोच के आपको भी बनाया है। उसने कुछ भी फालतू में नहीं बनाया इस दुनिया में। और मैं कहीं पर ये मैं पोस्ट देख रही थी एक बड़ी खूबसूरत, कि जिस क्रिएटर ने इतने माउंटेन्स, इतने खूबसूरत चीज़ें बनाई, चाँद सूरज बनाए, उसने ये सोचा कि आप भी होने चाहिए दुनिया में एक। और मुझे इतना अच्छा लगा वो स्टेटस, इतना खूबसूरत कि वाओ, कुछ ना कुछ तो हमारा मकसद था इस दुनिया में आने का, उसने हमें भी बना दिया। तो आपको भी बनाया, कुछ ना कुछ मकसद तो है ना आपको बनाने का भी। सो दिस इज़ सो नाइस। जब भी आप तकलीफ़ में होते हैं, आप सोचें कि ये तकलीफ़ आपको क्या सिखा रही है, क्या इसमें सीखने के लिए है आपके लिए। सो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से, साथ लेटर्स और नंबर्स होंगे। सो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तकलीफ़ से गुज़रे होंगे आप इस कनेक्शन की वजह से, और शायद इस वजह से भी मैं इतना ज़्यादा बोला है आपके लिए, क्योंकि मे बी आपको इस थेरेपी की ज़रूरत थी इस वक्त। नो वे आपका आंसर आया है 1111, 2 दफ़ा हमारे पास 11 आया है। आई सो वाओ, ओ माय गॉड, ऐसा बहुत दिनों बाद हुआ है। 4 टाइम्स 1111, दिस इज़ ह्यूज। कुछ तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में चेंज होने वाला है। अब आप ये मत कहिएगा कि आप बहुत टाइम से देख रहे हैं और कुछ नहीं हुआ आपकी ज़िंदगी में। हो जाएगा। हर इंसान की अपनी अपनी टाइमिंग होती है। मुझे जब 1111 नज़र आता था, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं ये काम करूँगी, और बहुत कुछ जो भी मेरे ज़िंदगी में उसके बाद हुआ मैं कभी सोच नहीं सकती थी। सो मेरी सोच से बढ़कर अच्छा मेरे लिए हुआ। मैंने तो अपने आप को एक छोटे से शेल में बंद किया हुआ था, और जो मैंने अपने लिए सोचा था वो बहुत छोटा था, और मेरी सोच से बढ़कर मुझे मिला। सो बहुत अच्छा होता है चेंज, जो खुद ब खुद होता है। और मुझे जब 1111 नज़र आता था, मैं अक्सर बताती हूँ अपने वीडियोस में, उसके कोई आई थिंक 5-6 साल बाद जाकर मेरी ज़िंदगी में चीज़ें अनफोल्ड होना शुरू हुई, और थिंग्स स्टार्टेड टू मेक सेंस। और मैं भी यही सोचती थी कि ये क्यों मुझे नज़र आता है, ये क्या है। एंड यू नो कि उस वक्त इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी जब मुझे 1111 नज़र आना शुरू हुआ। बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं थी। मैं पूछती थी लोगों से, इसका क्या मतलब होता है। मैं जब घड़ी पे देखती हूँ 1111, 711, 511, ये क्या मतलब है इसका। तब इतनी अवेयरनेस भी नहीं थी, यूट्यूब पर भी इतनी अवेयरनेस नहीं थी, मतलब ओवरऑल ही इतना नहीं था, इन्फॉर्मेशन इतनी नहीं फैली थी। बट अब तो बहुत इन्फॉर्मेशन है हर जगह, अवेयरनेस इतनी आ गई है, तो चीज़ें अनफोल्ड हो जाएंगी आपके लिए भी। सो ये है आपके लेटर्स और नंबर्स, और ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं हैं। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।